संघर्ष आप देख लीजिए, लगातार पीड़िता के परिवार नहीं हुआ, शाम को 6 बजे हुआ। उन्नाव रेप केस से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की हालिया सुनवाई सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि उस सोच पर सीधा प्रहार था जो न्यायपालिका को दबाव और शोर से चलाना चाहती है। जब सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि व्यवस्था को धमकाने की कोशिश ना करें, तो यह शब्द केवल अदालत कक्ष तक सीमित नहीं थे, बल्कि पूरे देश के लिए एक सख्त संदेश थे। उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सजा को निलंबित करते हुए जमानत दे दी, जिसके बाद न्यायपालिका पर सवाल खड़े किए जाने लगे। इस आदेश के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने पहुंचा, जिसमें जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस जॉर्ज मसीह भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर तुरंत रोक लगाते हुए सेंगर की सजा के निलंबन को स्थगित कर दिया। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी किया और 4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई तय की। इसका सीधा अर्थ है कि तब तक कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही रहेंगे। लेकिन इस सुनवाई की असली अहमियत आदेश से ज्यादा सीजीआई की टिप्पणी में छिपी थी। सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर दिल्ली हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों पर चिंता जताते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने साफ कहा कि हमारे पास बेहतरीन न्यायाधीश हैं, अनजाने में त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी याद दिलाया कि सेंगर को दोषी ठहराने का प्रारंभिक आदेश भी इसी न्यायपालिका ने दिया था, यानी जिस व्यवस्था ने सजा सुनाई उसी पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने 2 टूक कहा कि अदालत के बाहर शोर मचाने से न्याय नहीं बदलता, बहस करनी है तो अदालत के भीतर कीजिए, सड़कों पर नहीं। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि सामान्य परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी नहीं जाती, लेकिन यह मामला अलग है क्योंकि सेंगर पहले से ही दूसरे केस में जेल में बंद हैं। ऐसे में यह तर्क लागू नहीं होता कि उनकी आजादी छीनी जा रही है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाईकोर्ट के जजों को बचाव करते हुए कहा कि वे बेदाग, ईमानदारी और उच्च क्षमता वाले न्यायाधीश हैं। उनकी छवि खराब करने का कोई भी प्रयास निंदनीय है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि न्यायपालिका आलोचना से नहीं डरती, लेकिन दबाव और धमकी को स्वीकार भी नहीं करती। न्याय तर्क से चलता है, ट्रेंड से नहीं, और यही इस मामले की सबसे बड़ी सीख है। अगर न्याय निर्भीक है तो लोकतंत्र सुरक्षित है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुलदीप सेंगर की बेटी का भी इस मामले पर बयान सामने आया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और आपको जरूर सुनना चाहिए, तो सुनिए उनका पूरा बयान। नहीं कहना चाहती हूँ कि अगर एक भी प्रूफ है कि मेरे पिता ने उनकी तरफ जो ये एलेज कर रही हैं आंख उठा के भी देखा है, तो आप मेरे पिता को फांसी चढ़ा दीजिए। लेकिन प्लीज़ एक बार मेरे केस के जो सारे फैक्ट्स हैं वो तो लोगों के सामने आने दीजिए। हम बहुत ही मुश्किल से जुडिशरी के पास गए थे, हमारे अपील में हमने सारे फैक्ट्स फाइल किए हुए हैं। उन्होंने अपनी टाइमिंग 3 बार बदली है। पहले उन्होंने कहा दोपहर 2 बजे, फिर उन्होंने एक मीडिया स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा नहीं 2 बजे नहीं हुआ, शाम को 6 बजे हुआ। ये उन्होंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी एक फोटो है मेरे पिता की कि वो मम्मी के साथ एक इवेंट में मौजूद है 2 बजे। फिर फाइनली उन्होंने जब FIR लॉन्च की उसमें समय बदल दिया, 8 से 8:30 कर दिया। रिकॉर्ड पे है कि जो मेरे फादर की लोकेशन है, वो जो अलेज कर रही है जो जगह, उससे 17 किलोमीटर दूर मेरे फादर की लोकेशन है। वो खुद उस वक्त फोन पे बात कर रही हैं जिस वक्त उन्होंने ये टाइमिंग अलेज की है। तो इतने सारे सबूत होने, एम्स की रिपोर्ट है जो बता रही है कि वो 18 साल के ऊपर है और वो खुद को माइनर 15 साल की बच्ची बताती हैं। मैं बस ये आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं समझ रही हूँ कि आपकी भावना एक तरफ जुड़ी हुई है क्योंकि आपने ये सारे फैक्ट शायद कभी सुने नहीं है और ना किसी ने हमें नहीं अप्रोच किया कि आप अपना आपके फैक्ट्स क्या है। किसी ने उनसे कभी पूछा कि आप एक सबूत दिखा दीजिए कि आपकी तरफ कुलदीप सिंह सेंगर ने कभी आंख उठा के भी देखा। मैं कह रही हूँ अगर वो दिखा दे तो वो फांसी दे दे, लेकिन आप इस तरह का अनड्यू प्रेशर बना के, वो उन्होंने क्या किसी को बताया कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है? 2022 में उनकी माँ ने विधानसभा का चुनाव लड़ा हुआ है उन्नाव से। ये सब चीजें वो नहीं बताएंगे क्योंकि वो सब चीजें उनके नैरेटिव को सूट नहीं करता। हम भी 2 बेटियां हैं, 8 साल से ड्यू प्रोसेस, मतलब हम कभी धरना देने नहीं बैठे, हम कुछ नहीं किया, हम ड्यू प्रोसेस पे विश्वास रख के, और आज भी हमें पूरा विश्वास है कि अंत में, क्योंकि हमारा केस इतना स्ट्रांग है, अंत में हमारी जीत होगी।
लेकिन 8 साल हो गए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज एक बार मेरिट्स पे हमारा केस सुन लिया जाए। हम कोई दरिंदे नहीं है, हम भी नॉर्मल परिवार हैं, और वो हमें कुछ भी पावरफुल बोल ले या कुछ भी कह ले, असल बात तो यही है ना कि 8 साल से इतने सबूत होने के बावजूद वो जेल में बंद है, क्योंकि एक बार आपने ऐसा झूठा इल्जाम उन पे लगा दिया। इस केस में इन्होंने स्टेटमेंट्स तो अपने बहुत सारे बदले ही हैं, जो कि आप अगर मुझसे कहेंगे तो मैं आपको डिटेल में प्रोवाइड कर दूंगी। इन्होंने समय 3 बार बदला है। पहले इन्होंने कहा कि दोपहर को 2 बजे कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरे साथ रेप किया। उसके बाद इन्होंने कहा नहीं दोपहर के 2 नहीं बज रहे थे, शाम के 6 बज रहे थे। फिर इन्होंने चेंज किया, कहा नहीं ये नहीं हो रहा था, शाम के 8:30 बज रहे थे। जब सीबीआई ने मेरे फादर की लोकेशन निकाली तो उनकी लोकेशन 17 किलोमीटर दूर उनके वो नाव ऑफिस की पाई गई। सीबीआई ने दूसरे केस में सीबीआई ने जानबूझ के हमें चार्जशीट किया, और उसके बाद जब दूसरे केस में चार्जशीट लगाई तो हमें पता लगा कि हमने जब वो सीडीआर देखे तो हमें पता लगा कि ये तो उस वक्त पे फोन पे बात कर रही थी। तो सीबीआई ने भी जानबूझ के, आई डोंट नो किस प्रेशर में आके, सारे इंस्टीट्यूशंस, लेकिन सीबीआई ने प्रेशर में आके हम पे इनके कहने पे चार्जशीट लगाई। मैं देखिए किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि अभी भी ये सारे तथ्य हमारी अपील में मौजूद है। हमारे पास इनका एक एक रिकॉर्ड है। एक बार हमारी बात प्लीज सुन ली जाए, क्योंकि हम भी बेटियां हैं, 8 साल से इधर उधर भटक रहे हैं। उनके साथ देने के लिए तो बहुत लोग हैं। हम अकेले ही कोर्ट जाते हैं। अगर वो हमें गाली देते हुए भी हमारे बगल से निकल जाती हैं तो उनके पास सिक्योरिटी है, हमारे पास मैडम सिक्योरिटी नहीं है। वो गाली भी देती है तो भी सब कहते हैं कि तुम्हें अपने पापा को निकालना है ना बेटा, तो सीधे देखती रहो, गाली खाती रहो, लेकिन तुम्हें जवाब नहीं देना है। हमने आज तक किसी को जवाब नहीं दिया, यही सोचते हुए, क्योंकि हम प्रोसेस में कि हम हर चीज सही ढंग से करेंगे। हम किसी ऐसे वैसे लोगों के पास नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इतने सबूत है इसमें कि हमें जीत मिलेगी। तो हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। हमारी बस हाथ जोड़ के यही कि हम बिल्कुल विश्वास करते हैं, हम सारी संस्थाओं पे विश्वास करते हैं, लेकिन मैं बस इतना प्रे करना चाहती हूँ कि किसी के प्रेशर में आके कोई काम ना हो। आप सबूत देख के काम करिए। अगर सबूतों में हमारे जरा सा भी आपको गड़बड़ लगे तब आप ये काम करिए, लेकिन नहीं है। उनसे कहीं ना वो एक चीज सबूत दिखाए। वो बोलते हैं कि ट्रक वाला जो एक्सीडेंट बताते, कितनी मिस इन्फॉर्मेशन है कि 11 बार कि हो सकता है IIT दिल्ली, सीबीआई, NHRC सारी की एक्सपर्ट टीम बनाई गई थी। इसमें सबने पाया कि वो नेचुरल एक्सीडेंट था। मेरे फादर उस केस से डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन आप देखिए आपको कोई मीडिया चैनल नहीं बताएगा कि मेरे पिता उस केस से डिस्चार्ज हो गए थे, जिसमें वो कह रही हैं कि लोगों को मरवाया। आज भी आपने यही नैरेटिव बना रखा है कि लोगों को मरवाया। मतलब इतना झूठ, इतना मिस इन्फॉर्मेशन है वहां पे कि मैं बस रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज किसी तरह का मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाएं। आपके जैसे भी सवाल हो आप मुझसे पूछ लें। आप फादर की डेथ की बात करते हैं, मेरे पिता उस वक्त टाउन में ही नहीं थे। ही वॉज नॉट इवन प्रेजेंट इन उन्नाव। ये भी एलिगेशंस लगाए गए हैं। जी, मैं इसीलिए मैं ट्विटर पे रोज मुझे रेपिस्ट की बेटी और जाने क्या क्या कहा जा रहा है, तो मैं जानती हूँ अगर हम अपने फैक्ट्स भी ट्वीट करते हैं या हम फैक्ट्स भी बताने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। हम जवाब भी नहीं दे सकते, क्योंकि सारी हमें पता है कि सारी संवेदनाएं वो सब एक तरफ जुड़ी हुई है। हम तो बेटियां है ही नहीं, लेकिन ठीक है हम सब झेल रहे हैं। लेकिन जो आप वही मैं कह रही हूँ ना कि तथ्यों पे कोई बात करे। आप कह रहे विटनेस, किस विटनेस को मरवा दिया? अगर एक रिपोर्ट है कि वो नेचुरल एक्सीडेंट था तो हमने कैसे वो कराया? आप बताइए ना। IIT दिल्ली तो झूठ नहीं बोले, एक्सपर्ट टीम्स बनाई गई, इतना प्रेशर बनाया गया। मेरे घर में रोज रेड मारते थे, रोज मेरी माँ को परेशान करते थे, मुझको परेशान करते थे, क्योंकि उस वक्त भी इसी तरह मीडिया में प्रेशर बनाया गया था। तो मैं बस इतना ही, मैं सच में इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप पहले केस जान लीजिए। आपके जो भी सवाल हो आप कर लीजिए। मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आपके सामने बैठने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज किसी की कही सुनी बातों पे मेरे पिता के साथ ऐसा मत करिए। 8 साल से हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, प्लीज। जी, मैं सारी चीजें देख रही हूँ। मैंने आपको इसीलिए बताया कि कुछ उनके पॉलिटिकल अफिलिएशंस भी हैं, और मुझे कोई वो बिल्कुल प्रोटेस्ट करे, लेकिन जहां वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे आप एक बार जाके कह दीजिए कि आप प्लीज सबूत दे दीजिए, एक बार दिखा दीजिए कि
क्या सबूत है कि कुलदीप सिंह सेंगर ने आपके साथ ऐसा ऐसा किया? एक बार मैं मीडिया के मेंबर से रिक्वेस्ट है कि कोई भी एक बार जाके उनसे पूछ ले कि आप एक सबूत दे दीजिए मैडम, मैंने तो 6-7 पॉइंट बताए हैं, आप एक पॉइंट बता दीजिए कि ये सबूत है कि आपके साथ ऐसा ऐसा उस दिन हुआ, सिवाय आपके बोलने के, जिसमें भी आपने कई बार अपने बयान बदले हैं। आपने मेरे पिता पे आपने एक केस फाइल किया, अन्य लोगों पे 2.5 महीने बाद आपने सोच समझ के, शायद ये आप में से कम लोगों को पता होगा, 2000 में इनके चाचा हिस्ट्री शीटर हैं, उन पे 17 मुकदमे हैं, 17, एंड दीज आर नॉट पुट बाय अस। मैं जब पैदा हुई हूँ उसके पहले से मुकदमे चल रहे हैं, तो इसके पहले कि लोग इसमें भी कुछ सोचे। 17 मुकदमे सन 2000 में वो मेरे चाचा पे अटेम्प्ट टू मर्डर का उनके ऊपर केस चला है, वो इस वक्त तिहाड़ में बंद है, जो इनके चाचा है। तो आज की इनकी दुश्मनी नहीं है हमसे, इनकी दुश्मनी हमसे पुरानी है। तो बहुत सारे कारण हैं, अगर आप मुझे कोई भी मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे डिटेल पूछे, मैं सारी सवालों का आपका जवाब। मैं बस चाहती हूँ कि आप फैक्ट्स पे बात करें। आप एक बार, मैं भावनाएं समझती हूँ सबकी, किसी को भी, मुझको, मैं खुद एक बेटी हूँ, मुझे ये कहानी किसी बच्ची की सुनाई जाती तो मैं भी शायद ट्विटर पे गालियां ही लिख रही होती, लेकिन उस कहानी में कितना सच है ये जान लीजिए कि दूसरी तरफ भी हैं बेटियां, दूसरी तरफ भी लोग हैं। जिस इंसान को आप इतना बुरा समझ रहे हैं वो नहीं है, वो 2 बच्चियों के, और मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप आर्ग्यूमेंट्स वो लेके आए, लेकिन वो भी इंसान, क्या उन्होंने देखा भी आंख से? आप एक प्रूफ दे दीजिए और आप मेरे पिता को फांसी पे चढ़ा दीजिए। मैं कह रही हूं, अगर एक भी सबूत है कि मेरे पिता ने उस लड़की की तरफ आंख उठा के भी देखा है तो आप मेरे फादर को फांसी दें। लेकिन अगर वो सबूत नहीं है तो हमें पूरा हक है कि हमारे भी सबूत सुने जाएं। प्लीज हमें वो मौका दीजिए। बिल्कुल, हमने तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में कोर्ट के अगले फैसले क्या होंगे। कुलदीप सेंगर पर बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।